The topic of this video is solid state, crystalline, amorphous और polymorphism। तो सॉलिड स्टेट जो होती है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे पार्टिकल्स मूव नहीं हो सकते फ्रीली, बट दे कैन ओनली वाइब्रेट। तो सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड का एक स्टेबल डेफिनाइट शेप होता है और एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। उनकी शेप को सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके ही चेंज किया जा सकता है। सॉलिड्स जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनमें जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, जो सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं जिनसे सॉलिड बनता है, उनको स्ट्रक्चरल यूनिट्स बोलते हैं। ये जो होती हैं ये अरेंज होती हैं फिक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न्स या लैटाइसेस में। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनका जनरली एक डेफिनेट शेप होता है और एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का, और इनका जनरली एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कई सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनको डिवाइड किया गया है 7 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में। इनमें होता है क्यूबिक फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, टेट्रागोनल फॉर्म, फॉर एग्जांपल यूरिया, हेक्सागोनल फॉर्म, फॉर एग्जांपल आयोडोफॉर्म, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म, फॉर एग्जांपल आयोडीन, मोनोक्लिनिक फॉर्म, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, ट्राइगोनल फॉर्म, फॉर एग्जांपल कैलेमाइन, एंड ट्राइक्लिनिक फॉर्म, फॉर एग्जांपल बोरिक एसिड। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, ये 7 फॉर्म्स, ये उनके शेप और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करते हैं। लाइक ये क्यूबिक है, सारे फेजेस का सेम साइज है। ये टेट्रागोनल है, ये ऊपर के दोनों फेजेस जो हैं ये स्क्वायर शेप के हैं। ये फेजेस रेक्टेंगुलर शेप हैं। ये ऑर्थोरोम्बिक है, दोनों तरफ रेक्टेंगुलर फेजेस हैं। मोनोक्लिनिक फेज है, ये थोड़ा सा ऑर्थोरोम्बिक जैसा बट थोड़ा एंगल पे है। ट्राइक्लिनिक, ये टेट्रागोनल जैसा लेकिन थोड़े एंगल पे है। ट्राइगोनल क्यूबिक की तरह है बट इट हैज़ ऑल्सो एन एंगल। और ये हेक्सागोनल। तो ये वेरियस शेप्स हैं जिनमें कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एग्जिस्ट होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स दैट होल्ड द आयंस टुगेदर इन अ क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहले आयन क्रिस्टल्स, एज द नेम सजेस्ट कि ये जो क्रिस्टल्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनते हैं और ये रिटेन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, क्योंकि आयंस के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इनका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये ब्रिटल होते हैं और पुअर कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड। सेकेंड टाइप है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। एज द नेम सजेस्ट कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड दे आर हेल्ड बाय लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये सारे फोर्सेस क्या होते हैं। ये कैरेक्टराइज होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट से और ये भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इनका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सुक्रोज। थर्ड टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स। एज द नेम सजेस्ट इनमें एटम्स होते हैं सेम या डिफरेंट टाइप्स के, जो कि एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं बाय नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसलिए इनको एटॉमिक क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। तो कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। और बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये क्रिस्टल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इनमें काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये भी बैड कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। देन मेटालिक क्रिस्टल्स, एज द नेम सजेस्ट दे आर कंपोज्ड ऑफ मेटालिक एटम्स और ये एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड से होल्ड होते हैं और ये कैरेक्टराइज होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट से, और ये सॉफ्ट और मैलिएबल से लेकर वेरी हार्ड तक के हो सकते हैं ये मेटालिक क्रिस्टल्स, और ये हमेशा गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से के। तो क्रिस्टल्स को क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे बॉन्ड्स होते हैं जो आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को क्रिस्टल्स में होल्ड करते हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और मेटालिक क्रिस्टल्स में मेटालिक बॉन्ड्स हैं। देन सेकेंड कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स जो हैं वो है एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं इनमें स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती हैं ये रैंडम मैनर में अरेंज होती हैं, इसलिए इनको सुपर कूल लिक्विड्स भी कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, वुड, प्लास्टिक, रबर एट्सेट्रा। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है क्रिस्टल्स के जैसा, एंड दे टेंड टू फ्लो जब उन्हें सब्जेक्ट करते हैं टू सफिशिएंट
हाई प्रेशर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए इनको सुपर कूल लिक्विड्स भी बोलते हैं। और इन जनरल एमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो हैं उनको एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, क्योंकि जो उनकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज होती हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं सभी डायरेक्शंस में, एंड सो डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन अलोंग विच दे आर मेजर्ड। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो होते हैं ड्रग्स के ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अमॉर्फस फॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है पेनिसिलिन जी का, उसके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के फॉर्म में, ये ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा अच्छा थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स देता है कंपेयर टू द एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन नोवोबायोसिन जो है ये पुअरली एब्सॉर्ब होता है, लेकिन अमॉर्फस फॉर्म जो है वो रेडिली अब्सॉर्ब होता है। अमॉर्फस फॉर्म जो होता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन का, ये रैपिडली एब्सॉर्ब होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन जिंक, ये स्लोली एब्सॉर्ब होता है। अमॉर्फस फॉर्म जो है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन रैपिडली एब्सॉर्ब होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म स्लोली एब्सॉर्ब होता है। तो एक लेंटे इंसुलिन बनता है जो कि मिक्सचर है 70% क्रिस्टलाइन और 30% अमॉर्फस फॉर्म का, जो एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन देता है जिसका ऑनसेट भी बेटर होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बेटर होता है। इसका मतलब कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म्स जो होते हैं सेम सब्सटेंसेस के, केमिकली तो सब्सटेंस सेम रहेगा लेकिन तो केमिकली सब्सटेंस सेम रहेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंजेस आ होते हैं। तो अगर ड्रग्स हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हैं और अमॉर्फस फॉर्म में भी हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फॉर्म से बेटर प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं उस हिसाब से हमें वो फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना होता है थेराप्यूटिक यूज़ के लिए। देन एक टर्म आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये ग्रीक वर्ड से बना है, पोलस यानी मेनी, मॉर्फ यानी मेनी शेप, तो जिसकी बहुत सारी शेप्स हों। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये एक फिनोमिनन है जिसमें एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, और जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स। ये जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस होते हैं। केमिकली तो सब्सटेंस वही है, लेकिन स्पेस लैटिस अरेंजमेंट चेंज होने से अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। जैसे हमने पहले ही देखा था कि क्रिस्टल्स में किस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। तो बहुत सारे जो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स जो होते हैं, दे यूजुअली अराइज थ्रू पैकिंग ऑफ molecules in different arrays within the crystal or by differences in orientation or conformation of the molecules at the lattice sites। या तो जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तब भी जो पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की वो अलग अलग तरह से हो जाती है, तो अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, या फिर जो क्रिस्टल लैटाइस होता है, साइट्स होते हैं, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ओरिएंटेशन कन्फर्मेशन अलग अलग तरह से होता है, तो उसकी वजह से अलग अलग तरह के ये क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं सेम ही सब्सटेंस के। जो ये पॉलीमॉर्फ्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक है इनैंशियोमॉर्फ्स और एक है मोनोटॉप्स। इनैंशियोमॉर्फ्स जो है यहाँ पे एक पॉलीमॉर्फ जो है उसको रिवर्सिबली चेंज कर सकते हैं दूसरे पॉलीमॉर्फ में बाय वैरिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से एक पॉलीमॉर्फ दूसरे पॉलीमॉर्फ में रिवर्सिबली चेंज हो सकता है। मोनोट्रॉप्स जो होते हैं इनमें एक फॉर्म स्टेबल होता है और दूसरा फॉर्म, बाकी के जो फॉर्म है या दूसरा फॉर्म जो है वो मेटास्टेबल होता है। मेटास्टेबल फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो सकता है स्टेबल फॉर्म में एट ऑल द टेम्परेचर्स, और यहाँ पे चेंज रिवर्सिबल नहीं होता है। किसी भी टेम्परेचर पे मेटास्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है, और ये जो चेंज होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता है। इनैंशियोट्रॉप्स में रिवर्सिबल होता है, एक टेम्परेचर पे कोई एक पॉलीमॉर्फ एग्जिस्ट होगा, दूसरे पे कोई दूसरा पॉलीमॉर्फ एग्जिस्ट होगा, और अगर हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे तो पॉलीमॉर्फ जो है वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन मोनोट्रॉप्स एक स्टेबल बाकी के अनस्टेबल, मेटास्टेबल स्टेबल में किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो सकता है, एक बार कन्वर्ट हो गया तो चेंज रिवर्सिबल नहीं होता है। पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, कार्ल फिशर मेथड, वेपर सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन एनालिसिस,
थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनसे हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के पॉलीमॉर्फ्स एग्जिस्ट हो रहे हैं क्या सेम सब्सटेंस में, वो हम स्टडी कर सकते हैं। नाउ ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिनन है, इसका फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि कई सारे फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जैसे कि क्लोरमफेनिकॉल, नोवोबायोसिन, फ्यूरेसेमाइड, इंडोमेथासिन, सल्फोनामाइड, बार्बिचुरेट्स और स्टेरॉइड्स जैसे कॉर्टिसोन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रेडनिसोलोन, ये सारी सब्सटेंसेस जो हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं। और डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स जो हैं उनकी पैकिंग प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जैसे सोल्यूबिलिटी, फ्री एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब डिफरेंट होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ जैसे डिसोल्यूशन रेट, स्टेबिलिटी, ये डिफरेंट होती है। तो ये डिफरेंस होने से अब्सॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस हो सकता है। और इनमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जैसे कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी डिफरेंट होती हैं। साथ ही साथ इनमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लुएंस होता है, स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्टिवनेस इन्फ्लुएंस होती है डोसेज फॉर्म्स की जो हम प्रिपेयर करते हैं इन सब्सटेंसेस को यूज़ करके। तो इसलिए अगर कोई सब्सटेंस जो है वो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस तरह का थेराप्यूटिक बेनिफिट चाहिए, कैसा डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करना है, तो हमें उसमें से कोई पर्टिकुलर जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है वो सिलेक्ट करना होता है क्योंकि एक फॉर्म जो है वो बाकियों से बेटर रहता है। तो पॉलीमॉर्फ जिसकी लोएस्ट फ्री एनर्जी होती है वो स्टेबल फॉर्म होता है और बाकी के सारे मेटास्टेबल फॉर्म्स होते हैं। मेटास्टेबल फॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं तो जनरली प्रेफरेबल है यूज़ के लिए, लेकिन इनमें एक थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी होती है स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की। कोई भी सब्सटेंस अगर हाई एनर्जी स्टेट पे होता है तो उसकी एक थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी होती है कि वो लो एनर्जी स्टेट पे कन्वर्ट होता है। तो मेटास्टेबल जो है वो जनरली टेंडेंसी होगी कि स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि स्टेबल की एनर्जी लो है। तो अगर सस्पेंशन है और अगर हमने उसमें मेटास्टेबल को यूज़ किया है और वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल में, तो ऐसे केस में क्रिस्टल ग्रोथ हो सकती है, केकिंग हो सकती है और बायोअवेलेबिलिटी चेंज हो सकती है। तो इसलिए अगर हम मेटास्टेबल को यूज़ करके कोई डोसेज फॉर्म बना रहे हैं तो वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस कि मेटास्टेबल का कन्वर्जन ना हो स्टेबल स्टेट में। सिमिलर चेंजेस हो सकते हैं क्रीम्स में, सॉल्यूशंस में भी न्यूक्लिएशन हो सकता है स्टेबल फॉर्म की वजह से जिससे क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। मेटास्टेबल यूज़ करके अगर सॉल्यूशन बनाया है और अगर वो स्टेबल में कन्वर्ट हो गया तो स्टेबल की सोल्यूबिलिटी कम है तो एक छोटा सा न्यूक्लियस बन जाएगा स्टेबल का और धीरे धीरे उसके ऊपर क्रिस्टल ग्रोथ होकर क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। पॉलीमॉर्फिक चेंजेस हो सकते हैं सपोजिटरी बेसिस में, क्योंकि अगर ऐसे चेंजेस होते हैं तो जो मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट की वो चेंज हो सकती हैं। तो समझो अगर जो भी हमने बेस लिया है पॉलीमॉर्फिक चेंजेस से अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है तो जो सपोजिटरी है उसका मेल्टिंग या सॉफ्टनिंग हो जाएगा शेल्फ टेम्परेचर पे। अगर उस बेस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है जो कि हमें ज़रूरी है उस मेल्टिंग पॉइंट से, तो ऐसे केस में क्या होगा कि सपोजिटरी जो है जब उसे एडमिनिस्टर करेंगे तो वो प्रॉपरली मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि जब बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो वो बॉडी के टेम्परेचर पे मेल्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर बेस में कुछ क्रिस्टलाइन मटेरियल है जिसके पॉलीमॉर्फिक चेंजेस से मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकती हैं तो हमें वो भी प्रिकॉशन लेना होता है। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल फील्ड में पॉलीमॉर्फिज्म का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि कई सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं और उनकी बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसलिए हमें प्रॉपरली जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हमें बेटर प्रॉपर्टीज़ देता है वो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। और डोसेज फॉर्म्स प्रिपेयर करते समय भी वी हैव टू टेक केयर कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस वीडियो।